कौन सा राज्य पढ़ेंगे? केरल राज्य। तो मेरे साथ साथ मैप बनाइए, है ना, केरल राज्य का। देखिए, केरल के इस साइड राज्य है तमिलनाडु, ठीक। इधर अरब सागर। केरल, केरल भाई, केरल, हाँ, करेला नहीं, केरल, ठीक। और ऊपर है कर्नाटक, ठीक ना। तमिलनाडु, इधर अरब सागर, ऊपर में कर्नाटक, केरल राज्य। और फिर कर्नाटक, केरल राज्य है। कॉपी बंद करो पहले, एकदम बंद, बाद में बनाना, लास्ट में मैं बनाना, एकदम बंद करो। तो बोल रहा हूं केरल बता, कर्नाटक रहे हो, आंध्र प्रदेश बताऊंगा तो अरुणाचल प्रदेश बता दोगे। बंद करो, एकदम एकदम बंद करो। यहां बोर्ड पे देखो, एकदम खुला नहीं दिखना चाहिए ना। दिख गया तत्काल प्रभाव से पूछूंगा तुरंत। तो इसको सोच समझ लेना, उसके बाद फिर नोट डाउन करना। अभी यहां बोर्ड पे ध्यान दो, ये केरल राज्य है, और केरल राज्य के इस छोर पे यहां पर्वत श्रेणियां हैं, है ना। क्या है? पर्वत श्रेणी है, ठीक। ये पूरा क्या है? पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या है? अन्नामलई, ठीक। कौन सा पर्वत श्रेणी है ये? अन्नामलई, ठीक। अब देखिए, केरल के इस छोर में यहां पर ये जगह है माहे। कौन सा जगह है ये? माहे है, ठीक। इसके ऊपर यहां पे एक जगह है, इसका नाम है कासरगोड। क्या है? कासरगोड, ठीक। नीचे यहां पर है कालीकट। कौन सा जगह है? कालीकट, ठीक है। नीचे कालीकट, कालीकट के नीचे यहां पे है, ठीक, कालड़ी। कौन सा जगह है यहां? कालड़ी। कौन सा जगह है ये? कालड़ी। फिर यहां पर कोचीन, कोचीन या इसी को कहते हैं कोच्चि, कोचीन या कोच्चि। फिर नीचे आओगे तो यहां पर है अलवाय। कौन सा जगह है? अलवाय। अलवाय के नीचे यहां अलेप्पी, अलवाय के नीचे अलेप्पी। यहां पर एक झील है, और यहां एक और झील है। कौन कौन सा झील है? तो इस झील का नाम है, एक का अष्टमुदी, और एक का नाम है बेम्बानाद। अष्टमुदी और बेम्बानाद, ठीक है। और यहां पर एक आइलैंड है, आइलैंड का क्या नाम है? वेलिंगटन, ठीक। क्या नाम है आइलैंड का? वेलिंगटन आइलैंड, ठीक। फिर थोड़ा नीचे आओगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी एक जगह है। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर जगह कौन सा है?
तिरुवनंतपुरम। ठीक, कौन सा जगह है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है थुम्बा। क्या नाम है इसका? थुम्बा। क्लियर? ये जगह है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, इस साइड में एक ऊंची चोटी है। ठीक, क्या है यहाँ पे? एक ऊंची चोटी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनाई मुड़ी। क्या नाम है इसका? अनाई मुड़ी। ठीक, ऊंचाई इसकी कितनी है? 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर। इधर एक और पर्वत है, इसका नाम क्या है? इलायची पहाड़ी। ठीक, कौन सा पहाड़ी है? इलायची पहाड़ी। और एक घाटी है, घाटी का नाम क्या है? शांत घाटी। कौन सी घाटी? शांत घाटी। सबसे दक्षिण में जो पर्वत है, इसका नाम क्या है? महेंद्र गिरी। क्या नाम है? महेंद्र गिरी। और इससे पहले है नागरकोल। कौन सी पहाड़ी है? नागरकोल पहाड़ी। इसके अंदर एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तो इस नदी का नाम क्या है? पेरियार। क्या नाम है? पेरियार नदी। और इस पे एक डैम बना हुआ है, डैम का नाम क्या है? इडुक्की। क्या नाम है? इडुक्की डैम। क्लियर? कौन सा डैम? इडुक्की डैम। अब देखिए, अंदर में एक जगह है, इस जगह का नाम क्या है? त्रिशूर। क्या नाम है? त्रिशूर। एक जगह है, इसका नाम क्या है? त्रिची। क्या नाम है? त्रिची। एक जगह है, इसका क्या नाम है? एर्नाकुलम। क्या है? एर्नाकुलम। क्लियर? कौन सा जगह है? एर्नाकुलम। रहेगा याद? ध्यान में रहेगी इतनी बातें? त्रिशूर, त्रिची, एर्नाकुलम। क्लियर? इधर कासरगोड, माहे, कालीकट, कालड़ी, कोच्चिन, अलवाय, अलेप्पी, अष्टमुदी, बेम्बानाथ, तिरुवनंतपुरम और थुम्बा। ठीक है? अब इन्हीं को थोड़ा और डिटेल में हमको समझना है ना? देखिए, एक किनारे करते हैं इस साइड। ठीक है ना? छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, याद हो गया है ना? अब देखिए, सबसे पहला बात हमको पढ़ना है इस राज्य को। राज्य का नाम क्या है? केरल। और केरल को कुछ हिस्से में बांट करके हमको क्या करना है? जानना है। सबसे पहला बात क्या जानेंगे? इसका सामान्य परिचय। सबसे पहला बात क्या जानना है? सामान्य परिचय। फिर प्राकृतिक परिचय। फिर राजनैतिक परिचय। और फिर प्रमुख व्यक्तित्व। है ना? प्रमुख व्यक्तित्व। और अगर कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं तो थोड़ा सा इतिहास भी जानना है। ठीक है? इन चीजों को जानना है, इतनी बातें। क्लियर? आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं आ रहा है? आ रहा है? बढ़िया आ रहा है ना? ठीक। चलो, तो सबसे पहला बात क्या जानना है? सामान्य परिचय। ठीक, तो यहां पे हेडिंग डाल देते हैं सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में जो बातें जाननी है आपको, सबसे पहला बात कि इस राज्य का गठन या इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। ठीक, दूसरा बात, इसका कोई और दूसरा नाम है क्या। तीसरा बात, इसकी राजधानी कहाँ है। चौथा, इसकी सीमा किससे लगती है, मतलब सीमाएं किसके किसके साथ लगती हैं, है ना। पांचवा बात जानना है यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है। छठवां, यहाँ पे
नृत्य कौन सा किया जाता है? फिर यहाँ पे त्योहार कौन सा मनाया जाता है? फिर यहाँ पर लोकसभा, ठीक, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी हैं, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे और क्या जानना है? जनजातियां। और इसके बाद इस राज्य के बारे में कोई और विशेष बात है तो उस विशेष बात को भी आपको जानना है ना। इतनी चीजें जाननी है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला बात कि केरल राज्य का गठन कब हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो केरल राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ है? 1 नवंबर 1956। ठीक, 1 नवंबर 1956 को बनने वाला राज्य कौन सा है? केरल। हमने पढ़ा है कि जो फजल अली आयोग था, या इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, इस आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के बनाने की मांग की थी, जिसके आधार पे इस सिफारिश को मानते हुए भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसमें से एक राज्य कौन सा है? केरल। केरल का नाम जो है पहले हुआ करता था त्रावणकोर कोचीन। क्या नाम हुआ करता था इसका पहले? त्रावणकोर कोचिन। और अभी क्या नाम है इसका? केरल। केरल नाम का अर्थ क्या है? तो केरल नाम का अर्थ देखिए, केरल नाम का अर्थ, इसके नाम का अर्थ है ताड़ व नारियल। ठीक, ताड़ व नारियल वृक्षों की भूमि। ठीक, लैंड ऑफ पाम एंड कोकोनट ट्रीज। ठीक है, नाम का अर्थ क्या है केरल का? ताड़ और नारियल वृक्षों की भूमि। क्लियर बात। राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। अरे बैल के दादा हूं, राजधानी भी नहीं जानते हो? हैं? क्या जानते हो? जानते हो क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। और सीमा में कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? तो तमिलनाडु लग रहा है और कर्नाटक लग रहा है। क्लियर, तमिलनाडु और कर्नाटक। भाषा कौन सा? भाषा यहां बोली जाएगी मलयालम। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। और मलयालम भाषा जो है ये भारत के 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में से एक है, भारत के 22 संवैधानिक भाषाओं में से एक, और भारत के 11 शास्त्रीय भाषाओं में से भी एक है। क्लियर, भारत के 22 संवैधानिक भाषाओं में से एक और 11 शास्त्रीय भाषाओं में से एक। नृत्य में क्या करते हैं यहाँ पे? तो नृत्य में यहां करते हैं, ठीक, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भारत में सुंदर सुंदर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का मतलब होता है मन को मोहने वाला नृत्य, और मन को पुरुष नाच करके नहीं मोह सकता। समझ में आया? तो कौन मन को मोहेगी? इसीलिए श्रीदेवी, हेमा मालिनी, ठीक, माधुरी दीक्षित, ये सब डांसर हैं इसके। समझ में? और भी हैं जो ठीक ट्रेडिशनल डांसर, लेकिन मैं आपको उनके नाम बता रहा हूं जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम। और कौन सा है? कथकली। कौन सा डांस? कथकली। ध्यान में रहेगा, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये 2 फेमस डांस हैं जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से 2 हैं। एक नहीं, 1 और 2 दोनों हैं। ठीक ना? तो 8 शास्त्रीय नृत्यों में से 2। यहां पे त्योहार क्या मनाया जाता है? ओणम। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम। ध्यान में रहेगा, त्योहार कौन सा? ओणम त्योहार मनाया जाएगा। ठीक ना? विधानसभा की 140 सीटें हैं,
20 लोकसभा की सीटें हैं, 9 राज्यसभा की सीटें हैं। और जनजातियों में यहाँ मिलेगा नायर जनजाति। कौन सी जनजाति? और मोपला जनजाति। नायर और मोपला। क्लियर? नायर और मोपला। विशेष बात क्या है इसमें? तो विशेष बात ध्यान में रखना है कि ये जो राज्य है, कौन सा राज्य? केरल राज्य। केरल राज्य जो है, केरल राज्य में ध्यान में रखना है आपको कि ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में भारत में फर्स्ट है। क्लियर? भारत में मानव विकास सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम है? तो कौन सा है? केरल। दूसरा, लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, ठीक ना? प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात में ये क्या है? इसमें भी फर्स्ट है, ठीक ना? 1084 प्रति 1000 पुरुषों पे 84 महिलाएं अधिक हैं। यहां समझ में आया? 1084 महिलाएं हैं, महिलाओं का दबदबा है वहां। समझ में आया? अब महिलाएं वहां दहेज देती नहीं है कि नहीं? समझ में आ गया बात? तीसरा बात, ऐसा नहीं है ना, वहां न देना है ना लेना है, दोनों नहीं। ठीक, लिंगानुपात हो गया। लिंगानुपात के बाद यहां पे और याद रखना है साक्षरता दर। क्या याद रखना है? साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। इसमें भी ये क्या है? फर्स्ट है। साक्षरता दर में क्या है? ये फर्स्ट। और इसके बाद याद रखना है मसाला उत्पादन और निर्यात, दोनों में क्या है? ये भारत में फर्स्ट है। क्लियर बात? मसालों के उत्पादन में भी फर्स्ट है और उनके निर्यात में भी फर्स्ट है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए प्राकृतिक परिचय। प्राकृतिक परिचय में हम लोग देखते क्या क्या चीजें हैं। तो प्राकृतिक परिचय में हम लोग देखते हैं, ठीक, ये हो गया आपका प्राकृतिक परिचय। प्राकृतिक परिचय में क्या क्या बातें जाननी है? तो एक बात जानना है कि यहाँ पे कौन सा पर्वत है, ठीक, पर्वत कौन सा है। फिर यहाँ पे ऊंची चोटी कौन सी है। तीसरा बात जानना है यहाँ पे दर्रा कौन सा है। फिर घाटी कौन सी है। फिर झील कौन सा है। फिर तट रेखा कौन सा है। फिर नदियां कौन सी हैं, ठीक। फिर डैम कौन सा है यहाँ। फिर यहाँ पे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये जानना है। फिर धार्मिक स्थल कौन सा है ना। और कुछ बच गया तो उसको भी देख लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पर्वत कौन सा है, ये दिख रहा है पूरा लंबा पर्वत श्रृंखला चल रहा है यहां से यहां तक। इसका नाम क्या है? अन्नामलई। क्या नाम है इसका? अन्नामलई। अन्नामलई पर्वत श्रेणी है केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में। कौन सा? अन्नामलई। और अन्नामलई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुल। ये केरल की भी ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की भी ऊंची चोटी है और अन्नामलई की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर पश्चिमी घाट पूछा कि पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी आंसर क्या होगा? अन्नामलई, सॉरी अनाईमुड़ी। ऊंचाई कितनी? 2695 मीटर। क्लियर? दर्रा में कौन सा दर्रा है? तो यहां एक तो दर्रा है, कौन सा? इसका नाम क्या है? पाल घाट। कौन सा दर्रा है? पाल घाट दर्रा। और यहां एक तो दर्रा है, नाम क्या है इसका? शेन कोट्टा। कौन सा दर्रा है? शेनकोट्टा। पाल घाट और शेनकोट्टा। पाल घाट कोच्चि को कनेक्ट करेगा किससे? कोयम्बटूर से। शेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम को कनेक्ट करेगा किससे? मदुरई से। समझ में आया?
इसके बाद यहां पे घाटी या वैली कौन सी है? शांत घाटी, साइलेंट वैली है, ठीक ना। कौन सी घाटी है? शांत घाटी, साइलेंट वैली। अन्य पहाड़ियों में देखें तो इलायची पहाड़ी है, नागरकोल है और महेंद्रगिरी पर्वत है। क्लियर? महेंद्रगिरी पर्वत भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत, नागरकोल पर्वत भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत, अगर महेंद्रगिरी नहीं दिया है तो, और दोनों नहीं दिए हैं तो इलायची पहाड़ी। समझ में आया? किसको मारना है? इलायची पहाड़ी को, ठीक ना। यहां पे झील देखें तो कौन सा झील है? बेम्बानाद और अष्टमुदी। कौन कौन सा झील? बेम्बानाद और अष्टमुदी झील है, ठीक ना। एक डैम है, कौन सा? इडुक्की। किस नदी पे? पेरियार नदी पे। तो नदी कौन सी? पेरियार। और डैम कौन सा? इडुक्की। इडुक्की को पेरियार परियोजना भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर और क्या खास बात है? बंदरगाह। बंदरगाह कौन से हैं? ठीक, तो बंदरगाह देखिए, यहां पे बंदरगाह में याद रखना है या शिपयार्ड में याद रखना है आपको, एक नाम इसका क्या नाम है? कोची। क्या नाम है? और दूसरा जो है कौन सा है? कालीकट। ठीक, कौन सा जगह है? कालीकट। कोच्चि और कालीकट, ठीक। तो बताओ पर्वत में क्या नाम बताया? अन्ना मलाई, ठीक। चोटी में अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी की ऊंचाई? अनाई मुड़ी का मतलब होता है हाथी का सिर, ठीक। अनाई मुड़ी का मतलब क्या होता है? हाथी का सिर। उसका आंख और मुंह दोनों खुल गया था, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। हाथी का सिर है मतलब। दर्रा कौन सा है? पालघाट और शेनकोट्टा। इतना हक्का बक्का होने वाली बात नहीं है, ठीक। पालघाट और शेनकोट्टा याद रहेगा, पालघाट और शेनकोट्टा। घाटी में शांत घाटी। कौन सी घाटी है? शांत घाटी। पालघाट है, शेनकोट्टा है और शांत घाटी है। झील में अष्टमुदी है और बेम्बानाद झील है। कौन सा है? अष्टमुदी और बेम्बानाद। तट रेखा, ये जो तट है ना, इस तट रेखा का कोस्टल लाइन का नाम क्या है? इसका नाम है मालाबार। क्या नाम है इसका? मालाबार तट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मालाबार तट कहां है? कहां है? केरल में। और कोरोमंडल तट कहां है? तमिलनाडु में है, ठीक। नदियों में कौन सी नदी? पेरियार नदी। कौन सी नदी बहती है यहाँ? और डैम कौन सा बना है? इडुक्की। अरे इडुक्की नहीं बोल पा रहे, ठीक। कौन सा डैम है? इडुक्की डैम है। समझ में आया, ठीक। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा नेशनल पार्क है? पेरियार नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? और अगस्त मलई, अगस्त मलई बायोस्फीयर रिजर्व है। धार्मिक स्थल बहुत फेमस, एक शबरीमाला मंदिर। कौन से मंदिर? शबरीमाला। दूसरा है? हाँ, दूसरा है, सबसे बोल करके, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। फ्लो तोड़ दिया, ठीक। क्या है? पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, शबरीमाला मंदिर है, और एक है इसको कहते हैं बदुकनाथ मंदिर। बदुकनाथ मंदिर हाथियों का मंदिर है, बदुकनाथ मंदिर। समझ में आया? तो कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं? शबरीमाला मंदिर, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर और बदुकनाथ। शबरीमाला मंदिर अपने समय का सबसे विवादित मंदिर है। ये 2018 में इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, ठीक। इसमें पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, समझ में आया, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पे प्रवेश का अधिकार। भगवान अयप्पा का मंदिर है ना। अयप्पा मतलब कार्तिकेय, कार्तिकेय का मंदिर है। कौन सा? शबरीमाला मंदिर। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस फैसले से शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को क्या कर दिए? जो
वर्जित था उसे हटा दिए, है ना। अब महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं ये वाला मंदिर। तो ये मंदिर याद रखना है। अब आ जाओ किस पे, राजनैतिक परिचय पे। राजनैतिक परिचय पे देखिए एक जगह है यहाँ पे कासरगोड दिख रहा है, यहां पे याद रखना है नारियल। क्या है? नारियल। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहां? कासरगोड। माहे, माहे पौंडीचेरी का ही एक जगह है, वर्तमान पुदुचेरी, ठीक ना। पौंडीचेरी जो है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, ठीक। तमिलनाडु देख लिए हैं, ये अभी देख रहे हैं कहां? माहे यहां है, इसका हाई कोर्ट कहां? इधर चेन्नई, ठीक। कालीकट बहुत फेमस, ठीक। कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था यहां। भारत में वास्को डिगामा जहां उतरा वो कौन सा जगह था? कालीकट। बढ़िया, जहाज में सफर करते करते आ रहा था, ठीक। तंबाकू ठोकने उतरा नीचे, ठीक। उतरा, तंबाकू ठोकर, देखा कहां उतर गए ये तो अलग जगह है। एक तो वो लोग वैसे ही लुंगी पहनते हैं, प्राचीन काल में पता ही ढांकते रहे होंगे, समझ में आया? कौन? यहाँ वाले। लेकिन देखा वहां मसाले बहुत होते हैं। पहुंच गया राजा जमोरिन के दरबार में, है ना। कहां पे? कालीकट, ठीक। 1498 डेट याद रखिएगा। कालड़ी, कालड़ी दिख रहा है, शंकराचार्य की जन्मस्थली है। किसके? शंकराचार्य की जन्मस्थली। कहां? कालड़ी में। किसकी जन्मस्थली? शंकराचार्य की। कहां? कोच्चि दिख रहा है, भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है, ठीक। 13 में से एक। इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व का वेनिस। ऐसे मत देखना ना पश्चिम में है, ठीक। तमिलनाडु ना होगा पूर्व में, इधर है ना, ये तो पश्चिम में हो गया। तो पूर्व का वेनिस की इधर से आने वाले लोगों के लिए क्या है? ये पूर्व है, समझ में आया? तो क्या बोलते हैं इसको? पूर्व का वेनिस। अरब सागर की रानी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अरब सागर की रानी, याद रहेगा। अरब सागर की रानी, पूर्व का वेनिस। और भारतीय नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय, भारतीय नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय कहां है? चारों बातें ध्यान में रहेंगी। 13 बड़े बंदरगाहों में से एक, फिर पूर्व का वेनिस, अरब सागर की रानी, और फिर नौसेना। वायुसेना वाले पानी में क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? पानी में नहीं उड़ाएंगे, हवा में उड़ाएंगे वो लोग, ठीक। अलवाय दिख रहा है, अलवाय। अलवाय में इंडाल्को है, ठीक। किसका प्लांट है? इंडाल्को का प्लांट। किसका प्लांट है? कहां? अलवाय में। और ये अलेप्पी दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलेप्पी, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अलेप्पी। अलेप्पी में क्या मिलता है? मोनाजाइट बालू। क्या मिलेगा? मोनाजाइट बालू मिलता है। और ये जो मोनाजाइट बालू है, इससे निकलता है थोरियम। क्या निकलता है? थोरियम। थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, समझ में? किससे निकाल रहे हैं? मोनाजाइट बालू से। तो आपसे पूछेगा थोरियम का अयस्क कौन सा है? मोनाजाइट बालू, ठीक है। फिर तिरुवनंतपुरम राजधानी है, ठीक। ये थुम्बा दिख रहा है, थुम्बा में VSSC है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? थुम्बा इक्वेटोरियल में, ठीक। ध्यान में रहेगा, थुम्बा क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यहां त्रिशूर दिख रहा है, त्रिशूर में हीरा। क्या याद रखना है? हीरा। यहां हीरा कटिंग और हीरा पॉलिशिंग होता है। हीरा कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर कहां है?
कहाँ है? त्रिशूर में। बगल में त्रिची दिख रहा है, त्रिची में याद रखना है केला, केला अनुसंधान केंद्र है। क्या है? केला अनुसंधान केंद्र। और एर्नाकुलम भारत का पूर्णतः शिक्षित गांव, पूर्णतः शिक्षित जिला, पूर्णतः शिक्षित जिला, 100% लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है? एर्नाकुलम है। क्लियर? इतना बात ध्यान में रहेगा। अब देखिए, ये हो गया, एक बार फटाफट सुनो दोबारा से। कासरगोड में नारियल, माहे पौंडीचेरी का क्षेत्र, कालीकट में वास्को डी गामा, ठीक, कालड़ी में शंकराचार्य, ठीक, कोच्चि या कोचिन में 13 बड़े बंदरगाहों में से एक, पूर्व का वेनिस, अरब सागर की रानी, और भारतीय नौसेना का दक्षिणी मुख्यालय, अलवाय में इंडाल्को, अलेप्पी में मोनाजाइट बालू, अष्टमुदी और बेम्बानाथ झील, वेलिंगटन आइलैंड, तिरुवनंतपुरम राजधानी, ठीक, और थुम्बा में वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, त्रिशूर में हीरा कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर, त्रिची में केला, और एर्नाकुलम में पूर्णतः शिक्षित जिला। ठीक है, ये इतना बात ध्यान में रखना है। अब देखिए, आप फेमस पर्सनालिटीज कौन से हैं, प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं? प्रमुख व्यक्तित्व में एक नाम याद रखना है आपको, बहुत फेमस, इनका नाम है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, ठीक, मान बुकर पुरस्कार मिला इनको, अरुंधति रॉय। इनके किताब का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक, क्या नाम है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दूसरा फेमस पर्सनालिटी यहाँ के राजा रवि वर्मा, नाम सुने हो? राजा रवि वर्मा पेंटर हैं, बहुत फेमस पेंटर भारत के, ठीक। इनकी फेमस पेंटिंग है नायर लेडी, समझ में आया? कौन सी पेंटिंग? कौन बनाया है? राजा रवि वर्मा, ठीक। तीसरा फेमस पर्सनालिटी है यहाँ के वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन, इनका नाम नहीं भूलना है। भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक, ऑपरेशन फ्लड के क्या है? ये जनक हैं, समझ में आया? 1970, ठीक। वर्गीज कुरियन, ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा? ये हो गया क्या? प्रमुख व्यक्तित्व। इतिहास में याद रखिएगा कि केरल जो है ये प्राचीन काल में चेर वंश की राजधानी थी। चेर वंश की क्या थी? राजधानी, ठीक। चेर डायनेस्टी का क्या था? कैपिटल था, याद रहेगा? चेर राजवंश कहां रह रहा था? यही केरल। क्लियर? क्या समान? मान बुकर, ठीक, मान बुकर पुरस्कार, और इनकी रचना का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। यह है इनकी रचना का नाम, गॉड ऑफ स्मॉल, ठीक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। हो गया? ये हो गया पूरा का पूरा केरल राज्य समाप्त। इतना बात जानना है हमको केरल में। इतना अगर बनेगा, किसी परीक्षा में केरल राज्य से कैसे भी प्रश्न बनेंगे आपसे आराम से बन जाएंगे। समझ में आया? चलो, अब